सभी साधकों को योगाचार्य राहुल का प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज के टॉपिक में हम समझेंगे 203 योगिक आयुर्वेद एक्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, नॉलेज ऑफ योगिक प्रिंसिपल, आहार विहार आचार विचार। आहार क्या है? आहार का अर्थ है जो हम खाते पीते हैं। योग में स्वीकृत आहार और माना जाता है। मुख्य बिंदु क्या हैं इसके? ताज़ा हल्का पौष्टिक भोजन, फल सब्जियां, दाल, अनाज, अधिक तला भुना बासी जंक फूड से बचें, समय पर और संतुलित मात्रा में भोजन, शुद्ध और सकारात्मक भावना से बना भोजन, अच्छे मन से बना हुआ भोजन खाना है। विहार क्या है? विहार का अर्थ है दिनचर्या और जीवन शैली। मुख्य बिंदु क्या है इसके? नियमित योग और प्राणायाम, प्रत्येक नींद की और विश्राम, पर्याप्त नींद और विश्राम, प्राकृतिक के साथ समय बिताना, संतुलित कार्य और आराम। आचार क्या है? आचार का अर्थ है हमारा व्यवहार और आचार। मुख्य बिंदु क्या है इसके? श्वास, अहिंसा, ईमानदारी, विनम्रता और अनुशासन। इसमें यह प्रति सम्मान और करुणा, नैतिक जीवन जीना, ये हैं आचार के टाइप्स, आचार के पॉइंट्स हैं। विचार का क्या है? विचार का संबंध हमारे मन और सोच से है। मुख्य बिंदु क्या है? सकारात्मक सोच, ध्यान और एकाग्रता, नकारात्मक विचारों से दूरी, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। जब यह चारों सही होते हैं तब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। अल्टरनेटिव थेरेपी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रसिद्ध है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना है। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? वात, गति और संचार। पित्त क्या है? पाचन और ऊर्जा। कफ क्या है? स्थिरता और संरचना। स्वास्थ्य, तीनों दोषों का संतुलन। पंच महाभूत के सिद्धांत क्या है? शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों का संतुलन जरूरी है। धातु और मल सिद्धांत क्या है? शरीर में 7 धातु हैं। रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थित, मज्जा, शुक्र। दूसरा पॉइंट है मल, वेस्ट, मूत्र, पसीना, मल। थर्ड पॉइंट है संतुलन से शरीर स्वस्थ रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? नेचुरोपैथी का अग्नि, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फायर, पेट की गर्मी को अग्नि कहा गया है। पाचन शक्ति को अग्नि कहा जाता है। मजबूत अग्नि अच्छा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जीवन शैली, दैनिक और मौसमी दिनचर्या का पालन, जैसे समय पर सोना, उठना, सही आहार लेना। प्राकृतिक उपचार, जड़ी बूटी, योग, ध्यान और पंचकर्म से उपचार। प्राकृतिक ही चिकित्सा, शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। रोग का मूल कारण हटाना है, केवल लक्ष्य नहीं बल्कि कारण का इलाज। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग, जल, वायु, सूर्य, मिट्टी, आहार से उपचार किया जाता है। फोर्थ क्या है? दवा रहित उपचार, बिना दवाओं के इलाज। संतुलित जीवन शैली,
सही आहार, व्यायाम, भोजन, व्यायाम, योग, ध्यान। नेक्स्ट है योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ लिविंग त्रिदोष। योगिक स्वास्थ्य जीवन की अवधारणा। योग के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलित एवं है। अब क्या आता है आहार, फूड। सात्विक, हल्का और पचने आसान भोजन। ताज़ा, प्राकृतिक और पौष्टिक आहार। अधिक तेल, मसालों और जंक फूड से बचाव। विहार क्या है? नियमित दिनचर्या, दिन रात का संतुलन। आचार विचार हमने पहले पढ़ लिए हैं, वहीं से कर लेंगे। नेक्स्ट है त्रिदोष। त्रिदोष क्या है? वात दोष में क्या है? तत्व क्या है इसके? वायु और आकाश। कार्य क्या है? शरीर की गति, सांस लेना, चलना, सोचना। संतुलन के लक्षण क्या रहते हैं? चेतना, अनिद्रा। असंतुलन के लक्षण चिंता, अनिद्रा, कब्ज, सूखापन। संतुलन के लिए क्या करना है? गर्म और पौष्टिक भोजन लेना है, नियमित दिनचर्या। उसके बाद पॉइंट आता है पित्त दोष। तत्व अग्नि और जल। कार्य क्या है? पाचन, ऊर्जा, बुद्धि। असंतुलन के लक्षण क्या है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, जलन। उसके बाद संतुलन कैसे होगा? ठंडा और हल्का भोजन, शांत वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कफ दोष। तत्व क्या है? जल और पृथ्वी। कार्य शरीर की स्थिरता और शक्ति। असंतुलन के लक्षण क्या हैं इसके? आलस, वजन बढ़ना, सर्दी और जकड़न। संतुलन कैसे किया जा सकता है? हल्का और गर्म भोजन, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, योग अभ्यास करना चाहिए। स्वास्थ्य जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? थेरेपिस्ट इंपोर्टेंस ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, इंपोर्टेंस ऑफ डाइट। दिनचर्या क्या अर्थ है? प्रतिदिन के जीवन में अपनाई जाने वाली नियमित दिनचर्या। आयुर्वेद इसे स्वास्थ्य का आधार माना गया है। चिकित्सा महत्व क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति, अग्नि मजबूत करती है, मानसिक शांति होती है, त्रिदोष संतुलन में रहता है, जीवन शैली रोग की रोकथाम है। ऋतुचर्या में क्या है? ऋतुचर्या का अर्थ है मौसम के अनुसार आहार विहार और दिनचर्या में बदलाव करना। चिकित्सक महत्व क्या है? शरीर को मौसम के अनुसार अनुकूल बनाती है, मौसमी रोग से बचाव जैसे सर्दी जुकाम, एलर्जी आदि से। दोषों का संतुलन ऊर्जा और शक्ति बनाए रखती है, त्वचा और पाचन की रक्षा करती है। आहार का चिकित्सा महत्व क्या है? शरीर को पोषण देता है, रोगों की रोकथाम, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। फिर क्या आता है? स्वास्थ्य आहार के सिद्धांत क्या है? ताज़ा संतुलित भोजन, समय पर भोजन करें, अधिक तले मसालेदार से बचें, ऋतु के अनुसार अधिक भोजन से बचें, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट। आधुनिक आहार एवं पोषण की अवधारणा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आहार केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ पोषण तत्व न्यूट्रिशंस देने का माध्यम है। प्रमुख पोषण तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं? मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? चावल, रोटी, आलू से मिलते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत, यानी ऊतकों कोशिकाएं होती हैं
उदाहरण कैसे आप सही कर सकते हैं? दाल, दूध, अंडा और सोया से। फैट को कैसे सही किया जा सकता है? अपने शरीर में ऊर्जा का भंडार और शरीर को गर्म रखता है। घी, तेल, मक्खन। विटामिन कहाँ से पूरे कर सकते हैं आप लोग? शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं फल, हरी सब्जियां। खनिज, मिनरल्स कहाँ से लेते हैं आप लोग? हड्डियों और रक्त के लिए जरूरी क्या रहते हैं? कैल्शियम और आयरन। जल, वाटर, शरीर को हाइड्रेट रखता है और विषैले पदार्थों बाहर निकालता है। संतुलित आहार क्या रहते हैं? संतुलित आहार के घटक: ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, व्यास, वसा मतलब फैट, शरीर बढ़ाने वाला प्रोटीन, सुरक्षा देने वाले विटामिन, खनिज। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट, संतुलित आहार के लाभ क्या रहते हैं? शरीर स्वस्थ और ऊर्जीवान रहता है। ऊर्जा यानी शक्ति, स्ट्रोंग बनता है शरीर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वजन नियंत्रण में मदद रहती है संतुलित आहार करने से। ध्यान रखने योग्य बात क्या रहती है? जंक फूड से बचना चाहिए, मीठा तेल कम खाना चाहिए, समय पर भोजन खाना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं और संतुलित आहार लेना आपको फ़ायदा देता है। आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है 203, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन अच्छी हो जाती है आप लोगों की। धन्यवाद।